भारत, एक ऐसा देश जहां हर कदम पर इतिहास है और हर इतिहास के पीछे छिपा है एक रहस्य। कुछ ऐसे रहस्य जो सदियों से हमारे बीच हैं, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई एक्सपर्ट उनका जवाब नहीं खोज पाया। आपको क्या लगता है, क्या ये बस अफवाहें हैं या फिर सचमुच कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे प्राचीन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। और यकीन मानिए, आखिरी रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्यमय दरवाजा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर, जिसके तहखानों में छिपा है अरबों का खजाना। अब तक इसके 6 तहखाने खोले जा चुके हैं, जिसमें अरबों का खजाना मिला, लेकिन वॉल्ट बी नाम का 7वां दरवाजा आज तक बंद है। कहा जाता है कि उसे ताले से नहीं, बल्कि विशेष मंत्रों की शक्ति से बंद किया गया है। मान्यता है कि जबरन इसे खोलने से मानवता में विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में वॉल्ट बी को खोलने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। विज्ञान इसे सुरक्षा या वेंटिलेशन से जोड़ता है, लेकिन सवाल है, इस दरवाजे पर नाग बंधन का चिन्ह क्यों बना है? क्या यह सिर्फ डर है या सच में इस दरवाजे के पीछे कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? नंबर 2, यति, हिमालय। जहां प्रकृति अपने विकराल रूप में विद्यमान है, वहीं छिपा है एक प्राचीन रहस्य, यति, जिसे हिममानव भी कहते हैं। हिमालय की बर्फीली घाटियों में रहने वाले लोगों और पर्वतारोहियों ने अक्सर एक विशालकाय बालों से ढके प्राणी के उपस्थिति की बात की है। इसके पगचिन्ह कई बार ट्रैकिंग दलों ने देखे हैं, यहां तक कि 2019 में भारतीय सेना ने यति फुटप्रिंट्स की तस्वीरें पोस्ट की थीं। वैज्ञानिकों ने कुछ डीएनए सैंपल्स का विश्लेषण किया और पाया कि कुछ नमूने भालुओं से मिलते थे, लेकिन कुछ अनजान थे। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को मेतो गांगमी कहा जाता है, यानी बर्फ का प्राणी, जिसे आध्यात्मिक संरक्षक भी माना गया है। सवाल ये है, क्या हिमालय की बर्फ में आज भी छुपा है यह रहस्यमय हिममानव, या सिर्फ मानवीय कल्पना का नतीजा है? नंबर 3, सिंधु घाटी की लिपि। आज से लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, परंतु आज तक इनकी लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। इनकी मोहरों और चिन्हों में इसी लिपि का उपयोग किया गया है, जो शायद उनके जीवन, संस्कृति और ज्ञान को समझा सकता है। वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने कई कोशिश की, एआई और कंप्यूटर मॉडलिंग तक का सहारा लिया गया, पर कोई निश्चित परिणाम नहीं मिल पाया। कुछ कहते हैं ये भाषा नहीं सिर्फ प्रतीक या चिन्ह है, कुछ कहते हैं ये संस्कृत से जुड़ी हुई है, लेकिन आज भी ये भाषा एक अज्ञात रहस्य है। इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये लिपि पढ़ ली गई तो हमें सिंधु सभ्यता की सोच, व्यवस्था, ज्ञान और उनसे जुड़े रहस्यों का गहराई से पता चलेगा। क्या हम कभी इस लिपि को पढ़ पाएंगे, या ये मानव इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? नंबर 4, प्राचीन भारत के विमान। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की एक सभ्यता जहां आकाश में उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे, जो न सिर्फ दिशा बदल सकते थे बल्कि अदृश्य भी हो सकते थे। रामायण, महाभारत और वैमानिक शास्त्र जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन विमानों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। न सिर्फ उनकी उड़ान, बल्कि उनके निर्माण, ईंधन और संचालन के बारे में जानकारी दी गई है। क्या आप मानेंगे कि वैमानिक शास्त्र नामक एक ग्रंथ में लगभग 500 प्रकार के विमानों और 32 तरीकों से उनके निर्माण का भी उल्लेख मिलता है? कुछ वैज्ञानिक इसे पौराणिक कल्पना मानते हैं, लेकिन क्या इन ग्रंथों में वर्णित बातें कोई प्राचीन तकनीकी ज्ञान का संकेत हो सकती हैं? और यह भी हो सकता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में हमसे अधिक विकसित थे। नंबर 5, रूपकुंड झील, जो उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में स्थित एक छोटी सी पर बहुत ही अजीब और रहस्यमयी झील है। हर साल बर्फ के पिघलते ही इस झील में सैकड़ों की संख्या में पुराने कंकाल दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लोग एक साथ वहां कैसे मरे? 1960 में जब एक ट्रैकिंग टीम ने रूपकुंड लेक को एक्सप्लोर किया, तब उन्होंने देखा कि यहां पर कई हजारों साल पुरानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई थीं। उस समय सबसे पहली बार यह रहस्यमय झील सामने आई थी।
डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये लोग 1300 वर्ष पहले के थे और जो अलग अलग जगहों से आए थे, जैसे तिब्बत, ग्रीस। कोई युद्ध नहीं, कोई आपदा नहीं, तो फिर ये सब एक साथ कैसे मरे? क्या ये कोई प्राचीन रिचुअल सैक्रिफाइस था या प्रकृति की कोई भीषण मार? नंबर 6, कोंकाला पास। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच नियंत्रण सीमा पर स्थित कोंकाला पास अपने रहस्य और असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है, जहां पर यूएफओ और एलियन बेस होने के अस्तित्व का दावा शामिल है। 1962 में भारत और चीन के समझौतों के अनुसार कोई भी सेना का पक्ष सीधे तौर पर इस क्षेत्र में गश्त नहीं करता है, इसकी जगह केवल दूर से ही निगरानी रखते हैं। लेकिन यहां पर रहस्यमयी रोशनी, आवाजें और उड़न तश्तरियां देखने तक की घटनाएं दर्ज की गई हैं। साथ ही सैटेलाइट पर भी कुछ अजीब संरचनाएं भी देखी गई हैं, जिन्हें कुछ लोग अंडरग्राउंड एलियन बेस मानते हैं। यह क्षेत्र भारत और चीन के सैन्य नियंत्रण में है और वहां बाहरी लोगों का जाना प्रतिबंधित है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यहां जमीन के भीतर कोई एलियन बेस हो सकता है। क्या वाकई ये भारत और चीन का सीक्रेट एरिया 51 है, जिसे वे बाकी दुनिया से छुपा रहे हैं? नंबर 7, कैलाश मंदिर, एलोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं भारत का एक विश्व धरोहर स्थल है। यहां कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाएं एक ही परिसर में दिखाई देती हैं। इनमें सबसे अद्भुत है गुफा संख्या 16, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार कैलाश पर्वत के जैसा बनाया गया है, भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। यानी पहले चट्टान को ऊपर से काटा गया, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर खुदाई करके स्तंभ, मूर्तियां, मंडप और पूरे मंदिर को आकार दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह मंदिर सिर्फ 18 साल में कैसे बन गया, जैसा कि कुछ शिलालेखों में बताया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि यह मंदिर आज से लगभग 1200 साल पहले बनाया गया था और इसे बनाने के लिए 1 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर हटाया गया। जब ना कोई क्रेन थी, ना कोई ट्रक, फिर भी कम समय में 100 फीट से भी ज्यादा बड़े एक पहाड़ को काटकर उसे मंदिर का आकार देना इसे रहस्यमय बनाता है। क्या वास्तव में ये इंसानों ने बनाया था या फिर ऐसी ताकतों ने जो हमारी सोच से परे है? नंबर 8, अलेया गोस्ट लाइट्स। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में रात के समय नीली हरी रोशनियां दिखाई देती हैं, जिन्हें अलेया लाइट्स कहा जाता है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है ये रोशनियां मरे हुए मछुआरों की आत्माएं हैं, जो लोगों को रास्ता दिखाती हैं या भटकाने का काम करती है। कुछ लोग कहते हैं जो इन रोशनियों के पीछे जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। विज्ञान कहता है कि दलदली इलाकों में जैविक पदार्थों के सड़ने से फॉस्फाइन और मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें जब हवा के संपर्क में आती हैं तो खुद ब खुद जलने लगती हैं और ये रहस्यमयी रोशनी बनाती है। तो क्या अलेया घोस्ट लाइट्स में एक आत्मा है या सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना? नंबर 9, भीमकुंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है भीमकुंड। इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। माना जाता है कि जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी को प्यास लगी और भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अपनी गदा से जमीन पर जोर से प्रहार किया और वहीं से जल फूट पड़ा था। तब से इसका नाम भीमकुंड पड़ा। इस कुंड की इतनी गहराई है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भी इसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 80 मीटर तक ही जा पाए और इतनी गहराई तक जाने के बाद भी उन्हें तल नहीं मिला। भीमकुंड का पानी बेहद साफ और नीला है, लेकिन कुछ घटनाओं से पहले इसका रंग बदलने लगता है। यहां पानी कभी सूखता नहीं है, ना ही इसका जल स्तर सामान्य तौर पर बदलता है। स्थानीय लोग चमत्कारी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत, जो तिब्बत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे हिंदुओं में और विश्व भर में भी एक अद्भुत और दिव्य स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने सदा के लिए ध्यान किया और यहीं से गंगा नदी भी पृथ्वी पर आई। कैलाश पर्वत का भूगोल भी बहुत खास है। इसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है और यह 4 प्रमुख नदियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है: सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंद्रमुखी और कर्नाली।
कैलाश पर्वत को कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में इसे पवित्र स्थान माना जाता है और साथ ही इसे देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम होते हुए भी आज तक कोई भी शख्स इसका शिखर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन माउंट कैलाश के रहस्य सिर्फ इस पर्वत की चोटी तक सीमित नहीं है। यहाँ समय भी तेजी से बदल जाता है। यात्रा करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर समय में विचित्र बदलाव होते हैं। कभी समय तेजी से बीतता है तो कभी धीमा। कुछ तो यह तक दावा करते हैं कि यहाँ बाल और नाखून भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। चीन ने इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए 2001 में आधिकारिक तौर पर कैलाश पर्वत पर किसी भी चढ़ाई के प्रयास पर प्रतिबंध लगा दिया। नासा ने सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन की मदद से यहां असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड का पता लगाया, लेकिन यह पर्वत इस कदर रहस्यमयी है कि वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यहां के वातावरण में कुछ ऐसी अनजानी शक्तियां महसूस की जाती हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। अगर बात करें माउंट कैलाश के नीचे के रहस्यों की, तो रडार मानचित्र से पता चला है कि पर्वत के भीतर कुछ अजीब खाली स्थान और सुरंगें हो सकती हैं। सवाल है, क्या ये एक प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इसे प्रभावित कर रही है? तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे विचित्र और अद्भुत लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।